तो दिसंबर की जो आखिरी तारीख होती है उस रात में लोग नाइट क्लबों में जाकर के डांसिंग करते हैं। क्यों? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये बीमारी मुसलमानों में भी खूब पनप रही है। लोग मुबारकबादियां देते हैं, चलो मुबारकबादियां दे रहे हैं, उस हद तक था जो था, लेकिन पता ये चला कि लोग डांस पार्टी का एहतमाम करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, शराबें पीते हैं, ये बदतमीजियां करते हैं, शैतानियत का नंगा नाच होता है। भाई किस बात की मुबारकबादी चल रही है भैया? एक ईंट और गिर गई दीवारे हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। तुम्हारी जिंदगी का एक पूरा साल खत्म हो गया। सन 2024 की एंट्री होने वाली है। क्या पता सन 2024 की एंट्री के साथ ये पूरा साल खत्म होने से पहले पहले तुम्हारी जिंदगी का दी एंड हो जाए। तो किस बात की मुबारकबादियां दे रहे हो? अपना गिरेबान झांको, अपना अमल देखो, चेक करो कि सन 2023 में कितने अच्छे अमल किए, कितने बुरे अमल किए। ऊंचा बोलो जरा, और जोर से बोलो। 8760 घंटे खत्म हो गए एक साल के अंदर तुम्हारे, जिसमें से हर घंटे में तुम नेकियां कर सकते थे। इतने घंटे खत्म हो गए, 365 दिन खत्म हो गए। मुबारकबादी दे रहे हो, रोने का मकाम है कि हमने सन 2023 में अच्छे अमाल नहीं किए। ना जनवरी में, ना फरवरी में, ना मार्च में, ना अप्रैल में, ना जनाबे वाला मई में, जून में, ना ही जनाबे वाला अगस्त, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। 12 के 12 महीने हम नमाजों को छोड़ते रहे, गुनाहों में पड़े रहे, अपने माँ बाप की नाफरमानियां करते रहे। अरे अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका करके दुआएं करो, मालिक सन 2024 को हमारे हक में बेहतर कर दे, आने वाले साल को हमारे हक में बेहतर कर दे, ताकि हम अपनी जिंदगी को राहे खुदा में गुजारे और इस तरीके से गुजारे तू भी खुश हो जाए तेरे महबूब मदीने वाले आका। किस बात का हैप्पी न्यू ईयर, किस बात की खुशी? भाइयों, एक बुजुर्ग का वाकया मिलता है। उन्होंने अपनी जिंदगी शुमार की कि मैं टोटल कितने साल का हो गया। जब उन्होंने हासबा नफ्सहू, अपने आप का मुहासबा किया, तो उनकी उम्र हो चुकी थी 60 साल। ऊंचा बोलिए, कितने साल? सारे लोग बोले, ऊंचा बोलो यार। 60 साल। अब उन्होंने इस तौर पे शुमार किया कि एक साल में 365 दिन होते हैं। कितने? अगर मैंने हर दिन एक गुनाह भी किया है, एक गुनाह जोड़ा उन्होंने, और आज जरा गुनाहों को शुमार करना, कितने गुनाह कर रहे हैं लोग। हजरत जो शराब पी रहा है, ये जो नमाजें छोड़ रहा है, अपने माँ बाप को सता रहा है, कितने गुनाह हो रहे हैं। और उन्होंने कारी रफीक साहब एक गुनाह पर डे, यानी हर दिन एक गुनाह, तो 60 साल में गुनाह बन गए 21,900। उन्होंने ये सोचा, या अल्लाह अगर मुझसे हर दिन एक गुनाह भी हुआ है तो मेरे नामा अमाल में गुनाहों की तादाद बनी 21,900। ये तादाद जब उनके जहन में बैठी तो ऐसा दिल पे असर पड़ा कि वहीं पे गश खा के गिर गए। यानी इतनी हैबत तारी हो गई कि मैं 21,900 गुनाहों को अपने दफ्तर में लेके जाऊंगा, अपने नामे अमाल में लेके जाऊंगा, खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। मुरादाबाद वालों, मुसलमानों में प्याज, मुसलमानों में शराब, मुसलमानों में जुआ, अटोरिए सटोरिए कटोरिए, दौलत के लिए अंधे हो चुके हैं। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। और फिर क्या कहते हैं, हालात कब बदलेंगे? हालात जब तुम नहीं बदलोगे तो हालात भी नहीं बदलेंगे। हालात तब बदलते हैं जब इंसान बदलता है।
सुभान अल्लाह। अगर तुम अपने खेत में उगने वाली फसल को पानी ही न दो तो फसल खराब हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे ही तुम्हारे दिल पे जो गुनाहों की स्याही है, इसे तौबा का पानी न दो तो ये दिल काला ही पड़ता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। ये हैप्पी न्यू ईयर, ये नाचना गाना, शैतानियत करना, इससे डरो साहब। अपने बच्चों को दूर रखो इन बिदात और खुराफात से। और ये सोचो, अगर किसी की जिंदगी 60 साल की हो गई है, वो पर डे एक गुना शुमार करे, 21,900 गुना का दफ्तर साथ लेके जा रहा है। वो तौबा करे और तौबा के पानी से, अपने आंसुओं के पानी से उस गुनाह की स्याही को मिटाने का काम करे। किसी की उम्र 40 साल हो गई, वो भी गुनाह जोड़े। और एक गुनाह तो बड़े नेक लोगों के अंदर भी पाया जाता होगा पर डे, इल्ला माशाअल्लाह। जिसकी मैंने बात बयान की थी वो अल्लाह के वली थे, और उन्होंने बस ये सोचा था कि अगर एक गुनाह भी हुआ है तो इतने गुनाह बैठ रहे हैं, वरना आज की तारीख में तो एक दिन में 10,000 गुनाह कर देता है इंसान। अरे बोलो यार, ऊंचा बोलो जरा। कितने गुनाह हो गए? फज्र छोड़ दी, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 टाइम की नमाज छोड़ बैठे हो तुम। अब जरा शुमार करो कितने गुनाह हो गए। एक हफ्ते के अंदर सबकी सब नमाजें छोड़ दी सिवाय जुमा की नमाज के। अब जरा सोचना कितनी नमाजें हो गई। पूरे साल में सोचो कितनी नमाजें बनी। पर डे 5 नमाजें जोड़ो, 365 दिन में सोचो कितनी नमाजें हो गई। इतनी नमाजें कज़ा करने के बाद तुम्हें तरक्की कैसे मिलेगी, कामयाबी कैसे मिलेगी? ऐ मेरे भाइयों, मुरादाबाद वालों, कामयाबी का वही रास्ता, सिर्फ और सिर्फ वही रास्ता है जो अल्लामा इकबाल ने बताया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा तौसीफ रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और प्यारे नबी की वफा ये है कि उनसे मोहब्बत करो और उनके रास्ते पे चलो। बेशक। और उनकी आंखों की ठंडक क्या है? आवाज नहीं आएगी, मुझे जोर से नहीं बोलोगे। हमारी खवातीन आहिस्ता आवाज में बोले, आप लोग बुलंद आवाज में। क्या है? ऊंचा बोलो जरा, दिल के साथ नाम लो ताकि अल्लाह तुम्हारा रिश्ता नमाज से जोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, क्या है? ऐ मोमिनो, खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएंगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से, शर से बचा ही है ए खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों, 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो, नमाज की पाबंदी किया करो। सन 2024 शुरू होने वाला है, इससे पहले के वो शुरू हो तुम 5 वक्ता नमाजी बन जाओ। अल्लाह करे सन 2024 में तुम्हारी कोई नमाज कज़ा न हो। सफर में हो, हजर में हो, 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो। अल्लाह करे माँ बाप की नाफरमानी तुम्हारे जरिए से ना हो। अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह कोई शराबी हो तो वो शराब से तौबा कर ले। अगर यहाँ बैठा हो तो मन ही मन में तौबा कर ले, ये मन बना के जाए, या अल्लाह शराब नहीं पीऊंगा, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह है। आज हमारे जवानों की शिकायत है, कितने लोग हैं अपने बीवी बच्चों को मारते हैं, कितने लोग तो ऐसे अपनी बीवियों को तलाक देते, मारते, तोड़ते, शराब के नशे में पागल हो जाते। मैंने कितने शराबियों को रास्ते में गुजरते देखा, नालियों में पड़े रहते। तौबा तौबा, नाम पूछो तो पता चलता है कि हुजूर का उम्मती है, मुसलमान हो के नापाक चीज पी रहा है, शराब पी के नालियों में पड़ा हुआ है। अब अंदाजा लगाओ, मुंह खुला हुआ है, नाली का पानी मुंह में जा रहा है। तौबा तौबा, कितना गलीज हो गया, कितना बदतर हो गया, कैसा हो गया। भाई देख, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है।
इससे पहले कि नब्ज़े हस्ती खामोश हो जाए, गुलशन हयात पे पतझड़ आ जाए, तेरी जिंदगी खत्म हो जाए, तौबा कर ले सच्चे दिल से। मेरा रब तौबा कबूल करने वाला है। शराब से सच्चे दिल से तौबा कर ले, अहद कर ले कभी शराब नहीं पीऊंगा। अगर दिल बेकरार होता है, तौबा कर ली, बार बार उधर को भागने को जी चाहता है, तो तू शराब खाने मत जाया कर, मस्जिद में जाकर के सर झुकाया कर, अल्लाह का करम होगा। इंशाअल्लाह तू इंशाअल्लाह तू नमाजी बन जाएगा। पहले था शराबी, अब बन गया नमाजी। और कहेंगे मुरादाबाद वाले कितना भला इंसान है, देखो अब नमाज नहीं छोड़ता है, मस्जिद में ही रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पांच वक्ता के अलावा तहज्जुद के सजदे भी किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों हज़रत? जो बंदा एक घूंट शराब पी ले जानबूझ के और तौबा न करे, बगैर तौबा किए मर जाए, जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी उसको। सोच लो, दुनिया में भी कोई इज्जत नहीं रहती। मेरे पास तो शिकायतें आती हैं ना, बताते हैं लोग, बहन जवान है और भाई भी जवान है। अरे यार तू जवान भाई है, इतना कमा, इतनी मेहनत कर अपने बहनों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माता पिता के लिए, कि तेरी बहन भी तेरी मिसाल है, बेशक बेशक, तेरे छोटे भाई तेरी मिसाल है। तेरा बाप जब नमाज पढ़ के आए और चार आदमियों में बैठे तो कहे अल्लाह ताला ऐसी औलाद सबको अता फरमाए, अल्लाह ने जैसी औलाद मुझे अता फरमाई। ऐसे बनो, बुरी संगत में बैठोगे बुरे बन जाओगे, समझ लो बस बात खत्म। शराबियों में बैठ करके नमाजी तो नहीं बनोगे। क्यों हजरत? भाई हजरत जहां बैठोगे तुम थोड़ी देर गंदगी में बैठ जाओ, तुम्हारे अंदर से बदबू आने लगेगी, और फूलों को हाथ में ले लो, हाथ महक जाएगा। नमाजियों में बैठोगे ना तो दिल नमाज की तरफ जाएगा, और शराबियों में बैठोगे दिल शराब की तरफ जाएगा। अब खुद सोच लो कहां बैठना। घर में बहन जवान, अब्बा की तबीयत खराब, माँ की तबीयत खराब, कर्जे में पूरा घर डूबा हुआ, और बेटे क्या कर रहे हैं नवाब साहब, ये शराब पे शराब पी रहे हैं। अरे शर्म कर यार, तौबा कर ले, देख मान जा, अच्छा बन जा, फायदे में रहेगा। शराब पी पी के अपनी सेहत बर्बाद ना कर, अपना कैरियर, अपना कैरेक्टर, अपनी इज्जत को दांव पे न लगा। शराब पीने वाले को ना पहले कभी इज्जत मिली है ना मिलेगी, इसलिए तौबा कर ले। तौबा करने वाले को अल्लाह ताला गुनाहों से पाक और साफ कर देता है। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह ताला उसे गुनाहों से पाक और साफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। बाद में पछताता रह जाएगा फिर। बेशक। एक वाकया किताबों में है कि मेरे पास हवाला भी है, गालिबन अल्लामा ज़हबी ने वाकया लिखा है। एक कफन चोर था। बोलिए कौन था? कफन चोर। आवाज आए मुझे। कफन चुराता था वो खलीफा के पास गया, जो वक्त के खलीफा थे उस वक्त, उनके पास गया। उसने जाकर के अपनी कहानी सुनाई, तौबा कर ली थी उसने, और तौबा की वजह भी ये सारे वाकयात बने जो बता रहा वो। कहता मैंने एक कब्र खोदी, जब मैंने कफन उतारा तो मैयत का चेहरा खिंजीर की तरह हो गया, हो चुका। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। पढ़िए सारे लोग, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। नाउज़ुबिल्लाह। खिंजीर की तरह हो चुका था, अजाब में गिरफ्तार था, आग की जंजीरों में बंधा हुआ था। कहते मैं भागने लगा, मैं डर गया था। आवाज आई, वो भागने वाले ये तो पूछ ले कि इसे ये गुनाह, ये सजा मिल क्यों रही है। आवाज आई, ये वो शख्स है जो दुनिया में शराब पीता था और तौबा किए बगैर मर गया। बहुत तेजी से फैल रही है कारी रफीक साहब मुसलमानों में। जी। और युवाओं में पता है अलग अलग नाम से न्यू नेम, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम, हाँ बियर।
बियर है और मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, और कुछ जवान लड़के पता है वो जक्शन से जक्शन भी आता है इसका, बताया मुझे जब मैं इसके बारे में एक मजमून लिख रहा था तो मैंने थोड़ा सा तहकीक की तो कई अलग अलग तरह के कुछ वो घास होती है उसको मसलते हैं कुछ लोग, उसका नशा करते हैं बीड़ी में भर के, कुछ लोग जो है गोली आती है टेबलेट उसको खाते हैं तो नशा हो जाता है, कुछ लोग जो है वो मतलब इतने नशेड़ी हो जाते हैं कि वो अपने हाथ से जक्शन मतलब कोई होती है नाम मेरे जहन से निकल रहा उसको लगाते हैं तो नशा हो जाता है। और जो है ना ये इसका सांप का भी नशा बनाया जाता है, सांप के जहर का, वो ज्यादा जो VVIP होते हैं ना जो गधे की पूंछ होते हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा मालदार होते हैं तो ज्यादा बड़ा नशा करते हैं वो लोग, तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी पागलों की कमी नहीं है दुनिया में, यानी खुद पैसे खर्च करके अपनी सेहत भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी इज्जत भी बर्बाद कर रहे हैं, समाज में नाम खराब कर रहे हैं। याद रखो तुम मुसलमान हो, याद रखो, कान के पर्दे खोल के सुनो, तुम्हारा हमारा सबका कुरान जो है रब का कलाम, इरशाद फरमाता है मेरा रब इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, बेशक शराब और जुआ और बातें बताई गई, उसके बाद रब कहता है रिज्सुन, ये क्या है बोलो, नापाक है, आवाज आए क्या है, नापाक। नापाक का मतलब समझते हो, जैसे गंदगी होती है नालियों में बहने वाली नजासत, नजासते गलीजा, ऐसे ही शराब नापाक है। यार तू नाली का बहता हुआ पानी नहीं पीता, तू खिंजीर का गोश्त नहीं खाता, तो अल्लाह के बंदे शराब क्यों पी लेता है? अरे जैसे खिंजीर का गोश्त हराम है, इस्लाम में उसी तरह से शराब भी हराम है। क्या कहने, क्या कहने, बेशक 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 जिंदाबाद। और ये जुआ भी जुआ अब तो वो ड्रीम 11 क्रिकेट के जरिए से जी उस पे कि इस ओवर में इतने रन आएंगे, इतने विकेट होंगे तो तुम जीते या हम जीते, वो भी सट्टा। अबे ये सट्टे अट्टे कट्टे कहां से आ गए यार? हराम है, हराम याद रखो। तिजारत से दौलत कमाओ, तिजारत करना अंबियाए किराम की सुन्नत है। बेशक ये शॉर्टकट के रास्ते इख्तियार मत करो, नुकसान उठाओगे। बेशक मैंने दैनिक जागरण अखबार में पढ़ा था और भी अखबारात में आया था, आए दिन आता रहता, आपने भी पढ़ा होगा मुरादाबाद वालों, कि एक साहब की तो उसमें रिपोर्ट आई थी, कितने साहब होंगे ऐसे, कुछ लाख रुपए जीत गए। जनाब कितने लिख रहा था यार उसमें, 15 लाख नहीं, 15 नहीं, 5 लाख थे शायद। बहरहाल कई लाख रुपए जीत गए, ये कह लो, मोहताज जुमला बोल लो, कई लाख रुपए जीत गए वो। अब्बा को पता चला हमारा बेटा जीत गया तो लोग कर दिया उन्होंने, क्योंकि पता था ये जब तक हारेगा नहीं इसे रोटी हजम नहीं होगी। जी जी अंदर से लोग कर दिया और कहा बेटा अभी नहीं खा लो, बहुत है ये। तो पीछे कहीं वो विंडो लगी हुई थी, वो उसी में से गायब हो गया। अब सुबह को अब्बा ने जब कमरा ओपन किया वो था ही नहीं, तो कई दिन के बाद आ रहे हैं मुंह लटकाए हुए, मुंह था ऐसा लग रहा था भोपाल का बटुआ। हार चुके थे सब, जितने कमाए सब हार गए। कुछ दिनों के बाद जो था वो भी हार गए। अखबार में लिखा था कुछ दिनों के बाद मकान भी हार गए, सिर्फ मकान तक नहीं दुकान भी हार गए। और कारी आमीन साहब आखिर में अपनी बीवी भी हार गए। बताओ, ये हुआ एंड जुआरी का। जी इस्लाम तेरे भले की बात करता है, बेशक बेशक बेशक। अमल करेगा तेरा फायदा है। अरे बोलो, जोर से बोलो जरा। ओ भैया नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान है, अब तुम्हारी मर्जी है। अमल करो तो तुम्हारा फायदा, ना करो तो तुम्हारा नुकसान। और देखो भाई एक बात सुन लो, बहुत क्लियर सी बात है। मैं तो कुबेर हो, गुटका हो, अटका हो, पटका हो, जो भी नाम हो, ये हराम की हद तक तो नहीं है,
बहरहाल गैर मुनासिब जरूर है। गैर मुनासिब, मैंने तो कारी आमीन साहब, हालांकि पान खाना अच्छी बात है, वो बुरी नहीं कह रहा हूँ, मैंने नहीं डाली इसकी भी आदत। मैंने कहा पान दान लेकर और घूमते फिरो सब जगह, बात सही है। हालांकि बुरी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कर्नाटक में कुरान शरीफ सुनाया, उधर लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, और थोड़ा मैं भी खा लिया करता था। अरे मैंने कहा यार ये तो आदत बन जाएगी भाई, मैंने वो भी छोड़ दी। कभी कभी खा लेते हैं लेकिन शौक आदत नहीं बनाई। तो ये गुटके जो हैं ये भी कुबेर, यार मुंह से बू आती है, बताओ। और इनके मुंह का साइज चेक करियो कभी तुम, कम हो जाता खत्म हो जाता हजरत, पहले कम होता है फिर खत्म होता है। अच्छा मैं गवर्नमेंट से भी शिकायत करता हूँ इस मामले में, और मैं माइक पे कर रहा हूँ, कैमरे भी लगे हुए हैं भाई, मेरी शिकायत है, मुझे भारत के संविधान ने यह अधिकार दिया है और मैं बिल्कुल शिकायत कर सकता हूँ कि एक तरफ आपने ये लिख दिया कि भाई ये लिखना जरूरी है कि ये खाना, कुबेर खाना, गुटके खाना, ये सेहत के लिए हानिकारक है और अंदेशा है कि कैंसर हो सकता है। तो भले आदमी हो, तुम खुद कह रहे हो कैंसर हो सकता है, तो तुम पे पाबंदी नहीं लगाई जा रही। ये क्या बात हो गई कि मीठा जहर देकर तुम कह रहे हो पियो मत, हाथ में दे दिया फिर कह रहे हो पियो मत। अबे कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो। प्रतिबंध लगा देना चाहिए इन चीजों पर। कितने बच्चों की जवानियां बर्बाद हो चुकी है, कितनी माँ की गोदें उजड़ चुकी हैं, कितने लोग हैं जो गुटके को, कुबेर को शुरू में शौक में खाया और आखिर में उनसे खाना नहीं खाया जाता, उनका मुंह का साइज बहुत कम हो गया। ओ भाइयों, मैं ये हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह की तमाम जो सेहत के लिए मुज़िर चीजें हैं उन पे पाबंदी लगना चाहिए। बेशक 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 जी, बहुत अच्छा पैगाम। घूर के क्यों देख रहे हो? तुम्हें भी आदत है क्या कुबेर की? तो मैं डर रही हूँ क्या तुमसे? तुम तो मेरे पास ही रहते हो, संभल और मुरादाबाद का फासला कोई वीजा लेके आना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है आपको नहीं है, मैं चेहरे पढ़ रहा हूँ। मैंने बताया कि हराम की हद तक तो मैंने बताया नहीं है, मगर क्यों डाली तुमने ये आदत भी भाई, जिससे तुम्हारी सेहत खराब हो रही है। अबे इतने पैसों के कोई ताकतवर चीजें खा लो जी। हाँ हजरत ने सही कहा, फल खा लो। अच्छा नहीं खा रहे तो अपने इमामों को खिला दो। इमामों को नहीं खिलाएंगे, हमारे हजरत कह रहे हैं इमाम ने, लेकिन इस बस्ती के लोग उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। मैं बहुत पहले आया था, अब तो खैर कारी अमीन साहब आपकी दावत पर आना हुआ माशाल्लाह, और बड़ा इसरार किया इन्होंने। इनकी बड़ी मोहब्बत है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, दिली लगाव हमसे जो हमारे अहबाब रखते हैं उनमें से एक है हमारे कारी अमीन साहब, और अमरोहा में बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और काफी तादाद में 100 से ज्यादा तलबा। कितने बता रहे थे आप? 130 तलबा। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। काम करने वाले आदमी से दिल खुश होना भी चाहिए, बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनके इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। इमाम साहब की बात भी समझ लियो, कह रहे हैं इमाम को नहीं खिलाएंगे, इतना खिलाओ इमाम को कि इमाम कहे कि हम जाएंगे नहीं, इंतकाल होगा तो कब्र भी यही बनेगी। इतना प्यार दे दो अपने इमाम को। तुम्हारे घर पे बच्चा पैदा हो तो कान में आजान देने के लिए अमरोहा से कारी यासीन, संभल से मौलाना तौसीफ रजा नहीं आएंगे। कान में आजान देने के लिए रात के 3 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 11 बजे, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, इमाम आएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, क्या कहने। हम तो 1 घंटे के लिए आए, शानदार खाना खिलाया, जिनके वहां पे इंतजाम था माशाल्लाह, और आपने अच्छा इंतजाम किया। पहले आया तब भी किया, अब आया तब अब भी किया। गाड़ी से बुलाया, मोहब्बतों से भी नवाजोगे, तोहफे तहाई से भी नवाजते हो। हम तो 1-2 घंटे के लिए आए, चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा इमाम 24 घंटे तुम्हारे बीच में रहता है, तुम्हारे बच्चों को खुदा का नाम सिखाता है, आज़ाने फज्र देता है, सुबह में उठ जाता है, मस्जिद को आबाद करता है, 5 वक्त नमाज अदा कराता है और इमामत का फरीजा अंजाम देता है। तुम्हारे बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, उन्हें खुदा का नाम सिखाता है, तुम्हारे बच्चों को दीन का दर्स सिखाता है, अल्लाह रसूल की बातें सिखाता है,
आयतुल कुर्सी याद कराता है, दुआए क़नूत याद कराता है, जनाबे वाला यस्सरनल कुरान पढ़ाता है, अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ाता है। और तुम्हारा जब इंतकाल हो जाता है, तुम्हारे अजीज का इंतकाल हो, तुम्हारा जनाजा पढ़ाता है, तुम्हारे घर पे फातिहा हो, फातिहा देने के लिए जाता है, उस इमाम को नजरअंदाज ना करो, इतनी मोहब्बतों से नवाज दो कि इमाम का दिल भी खुश हो जाए। और जब इमाम का दिल खुश होगा तो यकीन है अल्लाह का करम मजीद अब्रे करम बन के बरसता हुआ नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा तौसीफ रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, तनख्वाहें भी माकूल करो और इमामों से कहूंगा आप और ज्यादा मेहनत करो, इसलिए कि दुनिया तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला नहीं दे सकती। कमा हक़ इसका सिला अल्लाह अता फरमाने वाला है। अल्लाह की रजा के लिए खूब काम करो। जैसे किसान जब खेत से गेहूं निकालता है, अरे गेहूं की फसल तो उसका मकसद गेहूं होता है, भुस नहीं होता, भुस तो मिल ही जाता है। ऐसे ही उलमा, इमाम, हुफ़ाज़ व कुर्रा, हम सबको ये चाहिए कि असल मकसद हो खुदा का दीन घर घर तक पहुंचाना। रह गई इनकम और आमदनी तो उसको भुस समझो, वो तो इंशाल्लाह मिल जाएगी, और नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं। सही कहा ना हमने, बोलो, यानी उल्टा मत करो। गेहूं को गेहूं की जगह रखो और भुस को भुस की जगह। मकसद वहां आप किसान का होता है गेहूं हासिल करना, ऐसी हमारा मकसद होना चाहिए खुदा की रजा हासिल करना। सही कहा ना, बोलो मैंने। अभी कारी अमीन साहब आज बात आ गई तो मैं कह दूं, कहने लगे हजरत मैंने तो कोई खुल के बात नहीं की है। मैंने कहा मैं खुल के बात करते ही कहूँ यार जी, और ये तो मेरा इलाका है हजरत, ये तो आप पूरे इलाके में किसी से भी मालूमात कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं है। हकीकत बोलो है कि नहीं, हकीकत है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पे भरोसा रखो यार, अल्लाह ताला इतना अता करता है कि बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो 100 देता है। बेशक बेशक बेशक। लोग कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देता है, मैं कहता हूँ लेंटर फाड़ के देता है। जी जी, छप्पड़ बेशक अल्लाह की अता। 4 मिसरे सुना दूं, इजाजत है? इजाजत है, जोर से बोलो, सुना दूं। सूखी टहनी को साज, ऐसी रहने देना, इतनी मोहब्बत से मत देख जी। सूखी टहनी को साज देता है, बोलो, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के वली के उर्स में आए हो तो अल्लाह वालों का तरीका लेकर के जाओ, धूम धड़ाका करना, शोर शराबा करना जी जी, इससे बचो और उर्स को पाको साफ करो, अच्छा करो। मैं जहाँ से फारिग वल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़, अभी वहाँ पे उर्स हुआ था, माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो गया। जैसे ही वहाँ पे आजान होती है दुकान पे पर्दे टांग दिए जाते हैं, दुकानें बंद, पहले नमाज पढ़ो। और हमारे हाफिज मिल्लत का गेट भी बंद कर दिया जाता है। आपसे कहता हूँ आप भी अच्छे तरीके से उर्स करो ताकि मुखालिफों को मौका न मिले, और मुखालिफों का मौका मिलना न मिलना छोड़ो, तुम तो अल्लाह की रजा के लिए करो। कहीं पर बेहुदा रस्म चलती है तो उसे दलील न बनाओ, दलील हमेशा शरीयत होती है। जी जी, मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा, आपका एक शेर है कि नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग भी मिल जाएंगे तुम्हें जो ये कह करके धोखा देंगे, अरे ये शरीयत वाले हैं, हम तरीकत वाले हैं।
तो उनसे कहना शरीयत और तरीकत जुदा नहीं है। बेशक बेशक बेशक। शरीयत पर कमा हक़हू अमल करने वाले ही को तो कहते हैं राह तरीकत पे चलने वाला। जो कमा हक़हू अमल करे, सुनन और मुस्तहब्बात तक न छोड़े, वही तो अल्लाह का वली होता। तुमने सुना नहीं है वो वाकया गौसे आजम का? अरे सुना के नहीं सुना है? क्या आप नमाज अदा कर रहे थे तो ऊपर से बादल का टुकड़ा, बादल के टुकड़े जैसा, उसमें से आवाज आई, अब्दुल कादिर हमने नमाज माफ कर दी तेरे ऊपर। आपने सलाम फेरने के बाद यूं देखा, कहा नमाज मेरे नाना पे। आपके जहन में यकीनन ये बात है उस वक्त यकीन रही, करबला में मेरे नाना पे माफ न हुई नमाज, जी मुझ पे माफ होगी नमाज। आपने कहा तू मुझे शैतान लगता है, और पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो वो बादल का टुकड़ा फट गया। जी जी। और वो भागने लगा, और भागते भागते कहने लगा, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, अब तक 70,000 को निपटा चुका हूं। अल्लाह, वो 70,000 जो थे उनकी फिक्र आज भी तो है। आज भी बहुत से मिल जाएंगे जो कहते हैं हमारी नमाज तो आंखें बंद करके हो जाती है, बैठे बैठे हो जा। एक पीर साहब थे, वो पीर नहीं पेड़ साहब थे, वो नमाज पढ़ते नहीं थे, सोते ही रहते थे, सोते ही थे। तो मुरीद किसी ने पूछ लिया, किसी की गैरत जिंदा थी, ईमान जिंदा था उसका, उसने पूछ लिया उसके अंधभक्तों से। अंधभक्ति बड़ी बुरी चीज होती है, अकीदत होना अलग है मगर अंधी नहीं होनी चाहिए। जी जी, अंधी नहीं होनी चाहिए, ये नशा होता है। तो पूछा कि भाई ये नमाज तो पढ़ते नहीं, जोहर में भी सो रहे थे, असर में भी सो रहे हैं, कितने लंबे सोते हैं ये मियाँ? तो मुरीदों ने कहा हमारे मियाँ मदीने में पढ़ते हैं। वो जिसने पूछा था वो था हमारे कारी आमीन साहब के मिजाज जैसा, वो बैठ गया कि मैं अब देखूंगा इस मियाँ को। मियाँ की जब आँख खुली ईशा के टाइम पे तो मुरीदों से खाना मांग रहे हैं। तो कहा एक बात बताइए मियाँ, नमाज मदीने में पढ़ी है, खाना नहीं खाया गया मदीने में तुमसे? जी बात सही है जी। नमाज वहां और खाना यहाँ, मगर अंधभक्ति ऐसी चीज होती है समझ में फिर भी ना आई। इसलिए जब तक अकल बाकी है, हाँ वो मुकल्लफ न रहे तो बात अलग है, लेकिन जब तक अकल सलामत है और उसकी मुकल्लफ है वो, तो नमाज माफ। बोलो नमाज माफ, जोर से नहीं बोलोगे यार, नमाज माफ, और जोर से बोलो नमाज माफ। शरीयत तो ये कहती है कुतुबे फिक़ा पढ़ो, उसके चैप्टर पढ़ो, जनाबे वाला उसके अबवाब पढ़ो। जब आप नमाज का बाब पढ़ोगे ना, किताबुस सलात जब शुरू होता है तो किताबुस सलात में जो चैप्टर शुरू होते हैं पता वो कैसे आते हैं कि ये मुसाफिर की नमाज का बयान है, ये मुकीम की नमाज का बयान है, ये बीमार की नमाज का बयान है, ये जनाबे वाला औरत की नमाज का बयान है, और ये जनाबे वाला उस वक़्त का बयान है जब आदमी जंग में हो। यानी आलम यह है कि नमाज के कितने अबवाब कायम किए जा रहे हैं। अगर सेहतमंद हो तो ऐसे पढ़ो, और अगर सेहतमंद नहीं हो, बीमार हो, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं सकते तो लेटे हो तो इशारों से नमाज पढ़ो। अगर मैदाने जंग में भी हो नमाज तब भी माफ नहीं होती है, बल्कि कहा यह जाता है कि एक हिस्सा तुम दो हिस्से कर लो फौज के, एक हिस्सा जंग करेगा और तुम्हारी फौज का एक हिस्सा नमाज पढ़ेगा। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा तौसीफ रजा साहिब किबला, फैजाने हुजूर सईद मियां साहब किबला, सुभान अल्लाह। पूछिए कारी आमीन साहब से, पूछिए मौलाना रफीक साहब से, आपके मुरादाबाद का मरकजी इदारा, बल्कि अहले सुन्नत के टॉप इदारों में जिसका शुमार होता है, जिसने दुनिया को बड़े बड़े आसमाने इल्म फजल दिए हैं, अल्लाह अकबर, जिसकी आगोश में अपने वक्त के बड़े बड़े नाबग़े रोजगार ने परवरिश पाई है। मैं जामिया नईमिया की बात कर रहा हूँ, जाकर के पूछिए वहाँ के उलमाए ज़वील एहतराम से, अताल अल्लाहु उमरहुम, पूछिए अल्लाह अकबर, वो तुम्हें बताएंगे
जाएंगे कि अबवाबे फिक़ा, कुतुबे फिक़ा में, किताबुल सलात में ये बाब भी मिलता है जिसको कहते हैं बाबू तयम्मुम, यानी तुम्हारे पास अगर पानी नहीं है तब भी तुम ये नहीं कह सकते कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। शरीयत कहती है पानी नहीं है या पानी है, पानी पे कुदरत नहीं है, इतने बीमार हो, डॉक्टर ने मना कर दिया तुम पानी इस्तेमाल करोगे तुम्हारी जान को खतरा है, तो शरीयत कहती है जान को खतरा है मगर नमाज तू अब भी पढ़ेगा। या अल्लाह आप कैसे नमाज पढ़े, पानी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, शरीयत कहती है मिट्टी तो इस्तेमाल कर सकते हो, मिट्टी की जिस कोई चीज है वो इस्तेमाल करो, तयम्मुम करो, पेशानी खुदा की बारगाह में झुका करके नमाज। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब। ये कहता है कि नमाज पढ़ना तो ये शरीयत वालों का काम है जी। बात सुनो भाई, बिल्कुल बात सुनो। वो उर्स हकीकत में उर्स है जी, जिसमें तकरीर में आने वाले लोग अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत क्लियर बात है, बात कहनी चाहिए सच्ची। अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, हम आमीन। गुनाहगारों को भी अल्लाह अपने करम से नेक बनाए। आमीन। अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाया करते थे वो जलसा बांझ है जिसकी कोख से कोई तहरीक जन्म न ले, जिसकी कोख से कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई तहरीक जन्म न ले। हमारे वहां उर्सों में भीड़, मस्जिदें वीरान, क्या है ये, किस तरफ जा रहे हो आप लोग? अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका झुका कर, सजदे कर करके, रुकू करके, तयम्मुम किया उन्होंने, पानी नहीं था तो सफर किया, परेशानियां उठाई, तहज्जुद अदा की, अव्वाबीनो इशराक पढ़ी, राह शरीयत पे चले, तब जा करके वली बने और उन्हीं के नाम पर नमाजों को छोड़ा जाए तो माफ कीजिएगा ये तुम्हारे एतबार से उर्स हो सकता है, शरीयत के एतबार से नहीं है ये उर्स। बेशक, 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 बेशक। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा मुफ्ती साहब। जरूरत है हाथ उठा करके कहो कि इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। सारे लोग हाथ उठा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जो पढ़ते हैं वो मजीद पुख्ता हो जाएं। जी, खवातीन इस्लाम से भी कह रहा हूँ, आपसे भी, कि अगर 5 वक्ता नमाजी हैं आप लोग, माशाअल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन आप अव्वाबीनो इशराक भी पढ़ो, तहज्जुद भी पढ़ो, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं वो कम से कम यार 5 वक्ता ही पढ़ने लगे जी। नियत तो करो, बोलो नियत है कि नहीं, ऊंचा बोलो, आवाज आ यार मुझे, है नियत? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पाँव में बहुत तकलीफ थी, वो पाँव इसमें अंगूठे में पाँव के, और वो चला नहीं जा रहा था। तो जाहिर है हजरत जब जमात जो साकित होती है तो उसमें कई शक्लें बयान की गई हैं। इतना पानी भर गया हो कि आप मस्जिद तक नहीं जा सकते, रास्ते में कोई भेड़िया है, कोई मूजी जानवर है, कोई दुश्मन है, तब शरीयत ये कहती है कि जब आप मस्जिद में जाने पर कादिर नहीं है, गोया कि वहाँ पे कुदरत, आदमी कुदरत वही माना है कि आप जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है, ठीक है? ऐसी सूरत में शरीयत कहती है घर पे पढ़ लो। तो अब यहाँ पाँव से चला नहीं जा रहा था तो शरीयत ने इजाजत दी नहीं कि घर पे पढ़ लो, मगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत किसी तरीके से परेशानी उठाते हुए, मुसीबत उठाते हुए मस्जिद तक पहुंचे और आपने जमात से नमाज अदा की। सुभान अल्लाह। बाकी लोगों, घर वालों ने देखा तो फिर उन्होंने एक कुर्सी का इंतजाम किया, उस पर बिठा के लाते, जमात से नमाज अदा करवाते थे। तो भाइयों, आप सबसे कह रहा हूँ यार, ये बात मेरी सुन लो आप लोग तवज्जो के साथ। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी कौम ने फलस्तीन में मजलूम बच्चों की लाशों को देखा, गिरती हुई इमारतों को देखा, खंडरात में बदलती हुई पूरी पूरी बस्तियों को देखा, चिलचिलाती हुई धूप में और पड़ती हुई तेज सर्दी में वहां पर बेसर और जनाबे वाला बेछत रहने वाली हमारी कौम को देखा, मगर फिर भी सिर्फ बातें हैं, मस्जिदें अब भी वीरान है हमारी, हम भी क्या खूब है जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पर भूल गए, मंजिले पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। अभी मैं यहाँ आ रहा था थोड़ी देर पहले खाने के बाद, तो मैंने वीडियो देखा था,
मतलब जो अस्पताल है उस अस्पताल में एक बेड पे 8 या 9 बच्चे हैं जख्मी, एक बेड पे 8 या 9 बच्चे। यार कैसे कैसे वीडियो आए फलस्तीन से, मुझे को बताने की जरूरत थोड़ी है, तुमने देखे हैं, मगर फिर भी मेरे जवानों ने शराब नहीं छोड़ी। ये तो पी रहे हैं, तो पी रहे हैं, फिर भी इन्होंने तौबा नहीं की। इन्हें नजर नहीं आया कि वहां बाज ऐसा है कि उसका पूरा घर ही शहीद हो चुका है, यानी मकान भी ढह गया और मकान में रहने वाले मकीन भी राहे खुदा के राही हो गए, दाई अजल को लब्बैक कह गए। मगर उसका हौसला, उसका ईमान, उसका जज्बा, आंखों में आंसू हैं और आसमान की तरफ निगाह उठा के कहता है, रब दुनिया की कोई ताकत हमारे साथ नहीं है मगर तेरा साथ हमारे साथ है। बेशक बेशक। क्या कहते हैं रोते हुए पता है तुम्हें? अरबी में कहते हैं वो हस्बुनल्लाह, हस्बुनल्लाह। पता है इसका तर्जुमा क्या होता है? हमारे लिए हमारा खुदा काफी है, हमारे लिए हमारा रब काफी है। मैंने एक माँ देखी, उसके शौहर का भी ऐसी एक वाकयात थोड़ी है, वहां तो बहुत दास्तानें हैं। उसके शौहर की भी शहादत, बच्चों की भी शहादत, उसके भाइयों की भी शहादत, सिर्फ एक बेटी बची है और वो भी जख्मी है। उससे पत्रकार पूछता है तुम्हारे दिल की फीलिंग क्या है, तो रोते हुए कहती है ये जो बच्ची मेरी बची है और मैं जो बची हूँ ना, हम भी मुस्कुराते हुए राह खुदा में शहादत देने का जज्बा रखते हैं। सुभान अल्लाह, ऐसी कौम है वो। इन्हें देख करके भी अगर हमारी कौम में सुधार नहीं आएगा तो फिर भैया देखो ऐसा है, फिर जलसों का भी कोई फायदा नहीं। वहाँ रफीक साहब जी, कोई फायदा नहीं, दिल दुखता है। हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, अब जैसे सर्दी पड़ रही है तो गीजर लगे हुए हैं, पानी गर्म करने की व्यवस्था है हर मस्जिद में, ज्यादातर है ही अब तो, अल्लाह का शुक्र है। और वहाँ पीने तक को पानी नहीं है, पीने तक को पानी, हकीकत है। छुपाने तक को छत नहीं है, सर छुपाने तक, पैरों में चलने को जूतियां नहीं है, ठंड से बचने को गर्म कपड़े नहीं है। मगर यार क्या चीज है जो उन्हें इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़ा कर देती है? क्या चीज है? गहराई में जाओगे तो आवाज आएगी, उनके पास दुनिया का सामान नहीं है, खुदा का दिया हुआ मुकम्मल ईमान है। मुकम्मल ईमान है जो उन्हें झुकने नहीं देता, जो उन्हें दबने नहीं देता। वो अपने जायज हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं, वो अपने लीगल हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं, शहादतें दे रहे हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं। मगर पता है क्या कहते हैं? जो रहे हैं ये भी शहीद हो जाएंगे मगर हम मस्जिद अक्सा को नहीं छोड़ के जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुमने अपने मोहल्ले की मस्जिद को छोड़ दिया है? जुमे के दिन जाके ये समझते हो कि हमने मस्जिद का हक अदा कर दिया, और वो भी जुमे के दिन इमाम साहब ने जरा सी तकरीर थोड़ी लंबी कर दी है तो बोरिंग होने लगती है, बैठा नहीं जा रहा तुमसे। वहाँ फिल्म देखते हुए तो कई कई घंटे बैठ जाते हो, इमाम साहब की तकरीर थोड़ी लंबी हुई तो बगलें झांकने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। ओ यार ऐसा न कर, कुछ नहीं पता जिंदगी कब खत्म हो जाए। कब्रिस्तान की दीवार पे लिखा हुआ था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस उम्र गुजर गई आते आते। और कितनी बेवफा है दुनिया, दफना जाएगी तुझे जाते जाते। जी जी। जब दफन करते हो मुर्दे को तो क्या कहते हो? अरे जरा देख लेना चेहरा किबले की तरफ है कि नहीं, जरा देख लेना मैयत का चेहरा किबले की तरफ है कि नहीं। मरने के बाद फिक्र हुई है चेहरा किबले की तरफ करने की? यार तू जीते जी भी अपना चेहरा किबले की तरफ कर लेता। अल्लाह की कसम बहारें आ जाती, और जब तू दुनिया से जाता, कारी यामीन साहब अगर तेरे जनाजे में आते या कोई भी आलिम दीन आता, तेरे चेहरे पे जो हशाश बशाश तेरा चेहरा होता, नूरानियत बिखर रही होती, तो मुस्कुरा के कारी यामीन साहब कहते, अरे लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया देखो बेशक। बहुत टाइम हो गया। बेशक। मैं सोच रहा था कि तकरीर खत्म कर दूंगा 12:30 बजे, मगर पौन बजने वाला है, यानी 15 मिनट बाकी हैं 12 बजने में को, और मैं मुबारक नहीं 1 बजने में को। अच्छा टाइम तो बहुत हो गया यार, मुझे वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला। अब आप बताएं खत्म कर दी जाए, थोड़ा सा और सुनेंगे भी आप लोग? कब तक सुनेंगे? फजर तक। हमारे भाई पीछे से आवाज दे रहे हैं। अल्लाह देखो बूढ़े हैं, ज़ईफ है, चेहरा बता रहा कारी आमिन साहब ज़ईफ है, मगर इशारा कर रहे हैं 5 बजे तक। भाई 5 बजे तक तैयार हो आप लोग? वाकई अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए जी, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे, मुलाकात होगी। लेकिन मैंने जो बातें इशारों में कही है, मेरा मकसद अल्लाह की कसम किसी का दिल तोड़ना नहीं है, मगर उर्स जब आपने उलमा के कहने से किया तो कैसा करना चाहिए ये भी उलमा से पूछें। बेशक, कैसा करना चाहिए ये भी उलमा से पूछें। मकान बनाने के लिए इंजीनियर की जरूरत होती है तो डॉक्टर से नहीं पूछते हो, क्योंकि वो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। दवा के लिए डॉक्टर से पूछते हो तो किसी इंजीनियर से बात नहीं करोगे। ऐसे दीन की बात आए तो यार ये बस समझ लो तुम, बस और कुछ हम नहीं कहता, इतने ही समझ लो, उलमा से पूछ के करो। ऐसा ना हो कि तुम समझ रहे हो कि उर्स कर रहे हैं और साहिबे उर्स तुमसे हो जाए नाराज, बेशक कि तुम्हें मेरा ही नाम मिला था बदनाम करने को। यहाँ इधर चलो नाम मत लो, जगह का नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम डरते वरते नहीं है किसी से भी। हम वहां गए तो हमें पता चल गया था, और वहां तो लोगों ने इंतहा कर दी माज़अल्लाह। चलो छोड़ो यार, वो मुकाबला था, दूसरे दिन मुकाबला, और मुझे बता दिया। ये महबूब भी मेरे साथ था, इस लड़के से पूछ लो। मैंने माइक पे जो मुझे कहना था, अरे हक बात अगर नहीं कहेंगे तो क़यामत के दिन पकड़ नहीं होगी हमारी और आपकी। लेकिन उस कहने का ये असर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उन्होंने बताया कि हजरत पिछले साल जितने लोगों ने उल्टे काम किए थे अल्लाह के करम से सब सीधे हो गए जी। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। मैंने कहा इस मर्तबा आऊंगा तो मुझे गाड़ी का किराया भी मत देना, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया कि इंशाअल्लाह मेरा रब चाहेगा मेरी भी मगफिरत का सामान हो गया इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। तो इसलिए मैंने जो बातें कहना थी आपसे कह दी। अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। और बहुत दिल के साथ मैंने तुमसे बातें की हैं, कई साल के बाद आया हूँ, इसलिए इन बातों पे अमल भी करना। शराब से, जुए से, है ना, और जनाबे वाला नशावर चीजों से दूर रहना, अपने माँ बाप का कहना मानना, और 5 वक्ता नमाज अदा करते रहना। औरतों से कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी शादियां हो चुकी हैं अपने शौहरों का कहना मानो। मर्दों तुम अपनी बीवियों की दिलजोई करो, बेजा न सताओ उन्हें। कोई जायज बात भी है तो घर में कह लो, मोहल्ले में जाकर के तमाशा न बनाओ। और निकाह को आसान बनाओ, निकाह को महंगा ना बनाओ, निकाह को बोलो आसान बनाओ। और बच्चे जवान हो जाएं तो जल्द अज जल्द उनकी शादी की कोशिश करो। अपने समधी को समधी समझो, दुश्मन न समझो। ये नहीं है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अरे जो चाहिए उससे जाके बता दे, तमाशा क्यों बना रहा है। और कौन बेटी वाला है जो अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहता। और मैं बेटी वालों से भी कहूंगा कि जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे हैं, ये बेटियां भी तुम्हारा ही खून है जी। तो उनकी पैदाइश पर उन्हें बोझ न समझो जी, उन्हें किसी भी एतबार से कम न समझो। इस्लाम ने बेटी को रहमत बताया है। हाँ, बेटी का मकाम इस्लाम में बहुत आया है। किसी के पास 2 बेटियां हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो तो दिल थोड़ा ना करे, इतनी बेटियां हैं। अरे बेटे ही क्या दे रहे हैं आजकल, अबे बेटी याद तो रखेगी तुझे। बेशक बेशक मोहब्बत बेटी ज्यादा करती है माँ बाप से। अरे आवाज क्यों ना निकल रही भाई तुम्हारी। अच्छा
थोड़ी देर रुक जाओ भाई, अब तकसीम कर देना, सलाम हो तो तकसीम कर देना मेरे भाई, मना नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला खुश रखे माशाअल्लाह। शीरनी का भी इंतजाम किया है, ये सोच रहे हैं कि इसी दौरान मैं कहता हूँ अभी कर देना। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, खूब खुशी, अरे आमीन तो कहते रहो यार। अल्लाह खूब खुश रखे आप लोगों को, दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमाए। बेटी रहमत है और हमारे नबी का नसब किससे चला बोलो? बेटी से। जी जी, मेरी तकरीरों में वो 4 मिसरे सुने होंगे, तुमने सुना देता हूँ। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अब खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।